नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही खान की बस करनूल से कुछ फासले पर बाइक से टकराकर शोलापोश, 19 अफराद हलाक, दिलखराश मनासिर। हुकूमत ने एस ग्रेशिया का किया ऐलान। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, वजीर आला और सदर मजलिस का पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत। GHMC पार्क के कामों का वजीर आला ने अचानक लिया जायजा। कब्जों से बचाने के लिए पार्क की तामीर, मजदूरों से भी बातचीत। जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी की आंख खोलने का बेहतरीन मौका, बेरोजगार नौजवानों से हरीश राव की अपील। शहर के 20 मुकामात पर जिम्स पर ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के धावे। मौलिक एस्टेरॉयड इंजेक्शंस की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। और उपल के हदूद में दिन दहाड़े ज़ईफ खातून के गले से तलाई छीन छलने वाले रहजन की पिटाई पुलिस के हवाले।
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आंध्र प्रदेश के जिले करनूल के हुदूद में जुमे की इब्तिदाई सुबह दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में तकरीबन 19 अफराद जलकर फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही मुसाफिर बस में अचानक आग लग गई और मिनटों में आग ने इस स्लीपर बस को अपनी लपेट में ले लिया। यह हादसा करनूल के हुदूद में वाक़ कोल्लूर मंडल के चिन्ना टिक्कोर इलाके में पेश आया, जहां पर कावेरी ट्रैवल की बस पहले एक टू व्हीलर से टकराई। टकराव इतना शदीद था कि हादसे की वजह से चिंगारी ने बस को ही अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह तकरीबन 3:10 से 3:30 के दरमियान पेश आया। हादसे के वक्त बस में 42 मुसाफिरीन सवार थे और ये मुसाफिरीन सो रहे थे। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 19 लोगों की लाशों की फॉरेंसिक की टीमों ने तस्दीक कर दी है। बाज़ मुसाफिरीन ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। 15 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बाद मुकामी लोग फौरी तौर पर मुकाम वाक़या पहुंचे और बचाव राहत कारी के कामों में हिस्सा लिया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मुकाम वाक़े पर पहुंची और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक बस मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो चुकी थी। पुलिस ने इलाके को घेर कर मुकामी हादसे से शवाहिद जमा करने शुरू किए ताकि हादसे की असल वजह का पता चला जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, बीआरएस के सरबराह केसीआर और दूसरे लीडर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वाक़े को लेकर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों से राब्ते में रहें, जख्मियों के मौसर इलाज पर तवज्जो दी जाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि लोग इन नंबरात पर राब्ता कर सकें। रियासती हुकूमत ने इस दौरान बस हादसे में मरने वालों के अफराद खानदान के लिए फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए एसग्रेशिया का ऐलान किया है। करनूल बस हादसे में बचने वाले अफराद ने बस में आग लगने से मुतालिक रोंगटे खड़े करने वाले इंकशाफात किए। एक शख्स ने बताया कि पहले बस ने एक बाइक सवार को टक्कर दी, बाइक सवार की मौत हो गई और बस बाइक को घसीटते हुए ले गई। इस दौरान चिंगारियां निकलती हुई भी नजर आई थी। बेशतर मुसाफरीन जो कि सो रहे थे, जब ड्राइवर ने बस रोकी तो आग लगनी शुरू हुई। मुसाफरीन बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। कुछ लोग जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन कुछ लोग बस में ही फंसकर रह गए। जख्मी मुतासिरीन ने बताया कि दरमियानी शब 3 बजे के आसपास ये वाक़या पेश आया। हादसे में जो लोग जख्मी हुए हैं उनके नाम सत्यनारायणा, जयसूर्या, नवीन कुमार, हरिका, रमेश, श्रीलक्ष्मी, जसविता, अभीरा, अशोक, श्रीहर्षा, कीर्ति, वेणुगोपाल, राम रेड्डी, सुब्रमण्यम, अश्विन रेड्डी, आकाश, जयंत, प्रजापति, गुनासाई, शिवा और ईसा सैम बताए गए हैं। करनूल के पास हुए हादसे में बाइक सवार की भी मौत हुई है। महिला की शिनाख्त शिवशंकर की हैसियत से की गई और शिवशंकर की मां को जब इस हादसे की इत्तला मिली, वो ज़ारो क़तार रोती हुई देखी गई। वाज़ेह है कि बस ने पहले बाइक को टक्कर दी थी और बाइक सवार हादसे में हलाक हो गया था। उसके बाद बस में आग लग गई। इस दौरान तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने करनूल बस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के हुकाम इस हादसे को लेकर राब्ते में हैं। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में इस तरह का हादसा न हो, इस सिलसिले में तीनों रियासतों के हुक्काम ने राब्ता किया है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि बसों की रफ्तार की हद पर भी सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। रियासती वजीर का कहना था कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस वाक़े पर नजर रखी है और उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बचाव और राहतकारी के कामों के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के हुक्काम के साथ राब्ते में रहें। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्रा के करनूल से कुछ फासले पर बस में आग लगने के वाक़े में हुई अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया और जख्मी मुसाफरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में जीएचएमसी पार्क के कामों का अचानक मुआयना किया। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर जेर तामीर जीएचएमसी पार्क के तरक्याती कामों का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुआयना किया। जराये के मुताबिक वजीर आला मुख्तलिफ शादी की तकारीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे और इस दौरान पार्क के करीब रुक कर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। यह मुकाम पहले कचरे और मलबे से भरा हुआ था। इसे कब्जों से बचाने के लिए वजीर आला ने माजी में जीएचएमसी को पार्क तामीर करने की हिदायत दी थी। अब जबकि तामीराती काम आखिरी मरहले में है, रेवंत रेड्डी ने वहां मौजूद मजदूरों से बातचीत की, उनके मसाइल की समाअत की और काम की तफसीलात हासिल की। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने जुमे को इन्हराफ करने वाले बाज अरकान असेंबली से मुलाकात की। अब तक 4 अरकान असेंबली का पहले अमल मुकम्मल हो चुका था। जुमे को बीआरएस की तरफ से के संजय, प्रकाश गौड़ का आमना सामना हुआ। बीआरएस के सी प्रभाकर और काले यादैया ने भी मुहास में हिस्सा लिया। सी प्रभाकर और जी महिपाल रेड्डी ने भी बातचीत की। पी राजेश्वर रेड्डी, बी कृष्णमूर्ति रेड्डी के साथ भी इन्हराफ के मसले पर बातचीत हुई है। वजीर आला रेवंत रेड्डी हफ्ते को दिल्ली का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान तेलंगाना डीसीसी सुदूर की तकर्रियों पर कल कतई फैसला लिया जाएगा। जराये के मुताबिक हफ्ते को नई दिल्ली में तेलंगाना रियासती डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डीसीसी सुदूर की तकर्रियों से मुतालिक रायशुमारी का अमल होगा। यह इजलास दिल्ली के इंदिरा भवन में वाक़ कांग्रेस पार्टी के मरकजी दफ्तर में होगा, जिसमें एआईसीसी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन पार्टी के आला कायदीन के साथ मुशावरत करेंगी। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी, पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरे सीनियर रहनुमा भी इजलास में शरीक होंगे। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव ने बेरोजगार नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब वजीर आला रेवंत रेड्डी की आंखें खोलने का बेहतरीन मौका है। अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रियासत के बेरोजगारों से वादे किए थे, लेकिन इन वादों को फरामोश कर दिया गया और दोनों लीडर्स को जुबली हिल्स की शिकस्त पर इसका जरूर एहसास होगा कि बेरोजगारों के साथ धोखा कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जुबली हिल्स में पुलिस की हिसार में बैठकर रेवंत रेड्डी खुद को अजीम समझते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो अशोकनगर और दिलसुख नगर जाकर बेरोजगारों का सामना करें। सत्रहवें रोजगार मेले के मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुल्क भर के नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। इस मौके पर उनका कहना था कि 2 साल पहले दिवाली के मौके पर शुरू किए गए रोजगार मेला प्रोग्राम के तहत अब तक मुल्क भर में 11 लाख से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुनामे दिए जा चुके हैं। जुमे को 40 मकामात पर एक ही वक्त में मजीद 51,000 उम्मीदवारों को सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुनामे तकसीम किए गए। इनमें हैदराबाद के 80 उम्मीदवार शामिल थे। किशन रेड्डी ने बताया कि अब तक 12 लाख अफराद को सरकारी मुलाजमतें फराहम की गई हैं, जबकि करोड़ों नौजवानों को निजी शोबे में रोजगार के मौके भी हासिल हुए। पंजाब के वज़ीरा संजीव अरोड़ा, गुरमीत सिंह ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुमे को मुलाकात की। पंजाब के वज़ीरा ने पंजाब हुकूमत की तरफ से मनाए जाने वाले 350वें गुरु पर्व में शिरकत की वज़ीर आला को दावत दी है। पंजाब में ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा। इस मौके पर रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव भी मौजूद थे। हुकूमत के व्हिप बी एल्लैया ने बीआरएस सरबराह केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि दलितों और गरीब तबकात के वोटों से इख्तिदार में आने वाले केसीआर अब तक फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर पार्टी दफ्तर आने के बजाय लीडर्स को फार्म हाउस तलब करते हैं और अब जुबली हिल्स में बीआरएस की जीत के दावे कर रहे हैं, जबकि अवाम उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। एल्लैया ने कहा कि केसीआर ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को रोडी शीटर कहकर बीसी तबके की तौहीन की है। तेलंगाना के वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने आईएएस ओहदेदार मुर्तजा रिजवी के रजाकाराना रिटायरमेंट को लेकर कहा कि रिजवी को एआईजी हॉस्पिटल में माहाना 10 लाख रुपए की नौकरी की पेशकश की गई थी और इसीलिए उन्होंने रजाकाराना रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया। जे कृष्णा राव ने कहा कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उनका यह भी कहना था कि जब शराब के मामले को लेकर टेंडर्स ही तलब नहीं किए गए तो वजीर आला के दामाद और उनके बेटे को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केटीआर के खिलाफ
حد تک عزت کا کیس درج کیا جائے گا۔ جنوبی شہر کے تعلیمی انفراسٹرکچر کو معیاری بنانے اور طلباء کو مؤثر سہولتوں کی فراہمی کے لیے قائد مجلس اکبر الدین اویسی ہماتن گوش مصروف ہیں۔ جمعے کو قائد مجلس نے فلک نما گورنمنٹ ڈگری و جونیئر کالج کیمپس کا دورہ کرتے ہوئے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ اکبر اویسی نے کالج کے طلباء اور لیکچرر سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی۔ طلباء اور لیکچررز نے تعلیم کے لیے کی جا رہی خدمات پر قائد مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ اکبر اویسی نے کیمپس میں موجود معذور بچوں کے اسکول کا معائنہ کیا، طلباء سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ قائد مجلس سے ملاقات پر معذور طلباء خوشی سے سرشار نظر آئے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے امیدوار نوین یادو کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ اس سلسلے میں صدر مجلس نے جمعے کے دن شیخ پیٹ پہنچ کر انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے بھی شیخ پیٹ ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور نوین یادو کو کامیاب بنانے کے لیے مہم چلائی۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب نے جملہ 58 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ نام واپس لینے کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ جملہ 211 امیدواروں نے پرچے نامزدگی داخل کیے تھے، جس میں 23 امیدواروں نے اپنے پرچے واپس لے لیے۔ باقی 81 امیدواروں کے پرچوں کو مسترد کر دیا گیا۔ میدان میں اب صرف 58 امیدوار ہیں۔ 11 نومبر کو ووٹنگ ہوگی اور 14 نومبر کو رائے شماری ہوگی۔ 2023 میں 19 امیدوار میدان میں تھے، اب کی بار امیدواروں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس انتخاب میں BRS، کانگریس اور BJP میں ٹکر کا مقابلہ ہے۔ ایبٹس پر واقع جنرل پوسٹ آفس میں آدھار کارڈ سے متعلق خدمات صبح 8 بجے سے شب 9 بجے تک دستیاب رہیں گی۔ چیف پوسٹ ماسٹر حیدرآباد GPO کے مطابق ان خدمات کا جمعہ 24 اکتوبر سے آغاز ہو گیا۔ نیا آدھار کارڈ بنانا، اپ ڈیٹ کروانا، اس سے متعلق دیگر خدمات GPO کے کاؤنٹر پر دستیاب رہیں گی۔ انہوں نے عوام سے استفادے کی اپیل کی ہے۔ اس پوسٹ آفس میں اسپیڈ پوسٹ کی خدمات 24 گھنٹے دستیاب ہیں۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین میراد نے جمعے کو دبیر پورہ ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ رکن اسمبلی نے عوام کے مسائل کی سماعت کی اور جلد ان کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ رکن اسمبلی نے مسجد تہمانیہ میں جمعے کی نماز ادا کی اور مصلیوں سے ملاقات کی۔ مقامی مجلس کے کارکن اس موقع پر موجود تھے۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے ڈویژن چنتل میٹ کے علاقے سلیمان نگر کا محکمہ آبارسانی کے جنرل مینیجر کے ہمراہ دورہ کیا۔ اس سلسلے میں صدر مجلس کو علاقے میں آلودہ پینے کا پانی سربراہ کرنے کی شکایتیں موصول ہو رہی تھیں۔ مقامی عوام کو حفظان صحت کے مسائل بھی درپیش تھے۔ اس پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ کو مسائل کی یکسوئی کے لیے روانہ کیا گیا۔ محکمہ آبارسانی کے جنرل مینیجر نے تیقن دیا کہ وہ جلد آلودہ پینے کے پانی کی شکایت کی یکسوئی کریں گے۔ مرزا احمد بیگ نے سلیمان نگر چنتل میٹ میں 1,75,00,000 روپے کی لاگت سے کیے گئے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ آبارسانی کے عہدیدار رکن بلدیہ نواز الدین احمد کے علاوہ مجلس کے کارکن موجود تھے۔ جہنما ڈویژن کے علاقے پھول باغ اور مسجد صحابہ کے پاس 70 لاکھ روپے کی لاگت سے NP2 9 ڈیامیٹر کی پائپ لائن اور CC روڈ کے ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں۔ رکن بلدیہ مقتدر بابا نے میڈیا کو بتایا کہ صدر مجلس اور رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مومن کی مؤثر نمائندگی پر یہ کام جلد منظور کروا کر شروع کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد بارش کا پانی جمع ہونے کے مسائل کی یکسوئی ہو جائے گی۔ اس موقع پر GHMC کے پروجیکٹ انجینئرز کے علاوہ دوسرے عہدیدار اور مجلس کے کارکن موجود تھے۔ ملک پیٹ اور شہر کے مختلف علاقوں میں مینٹیننس اور درختوں کی کٹوائی کے پیش نظر ہفتہ 25 اکتوبر کو مختلف اوقات میں برقی سربراہی مسدود رہے گی۔ اسٹینلی اسکول، درگاہ حضرت اجالے شاہ، جیون یار جنگ کالونی، ڈی کوارٹرز اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک، جمال کالونی، شاہ کالونی، پوچوما ٹیمپل، چھوٹا چندرا نگر،
जाफर मेन रोड, ब्रह्मनवाड़ी, गालिब होटल, संकेश्वर बाजार, ग्रीन अपार्टमेंट, सिंगारनी कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी के हदूद में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बरक़ी की सरबराही नहीं होगी। वेंकटाद्री नगर, एसबीएच कॉलोनी, आसमानगढ़, भोला लक्ष्मी नगर, टीवी स्टेशन मलकपेट, लालाजार लेन, शुएब मेमोरियल पार्क, हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, गुलजार मस्जिद, रिलायंस ट्रेड, सलीम नगर म्यूनसिपल पार्क, नागाबौली, बिन्नी साहब का बंगला, फरत नगर, एमआर ऑफिस के हदूद में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बरक़ी की सरबराही मजबूत रहेगी। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने गैर कानूनी तौर पर एक्साबोलिक और उसके साथ साथ एंड्रोज्यूसिक एस्टेरॉयड की फरोख के खिलाफ शहर में 20 जिम्स पर धावा किया है। मुकामी पुलिस के इश्तराक से सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, मलकपेट, पंजागोट्टा, नारसिंगी, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, माधवपुर, कुत्तापेट, कुकटपल्ली और सुराराम में ये धावे किए गए। डीसीए के मुताबिक जिम्स में फरोख किए जाने वाले एस्टेरॉयड्स सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं। जिम्स में इन एस्टेरॉयड को वर्जिश करने वालों को फरोख किया जा रहा था। डीसीए ने बताया कि मेफ्टरमाइन सल्फेट इंजेक्शन जैसे ड्रग्स कल्ब के अमराज के अलावा दूसरे अमराज का भी सबब बन सकते हैं। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिम चलाने वालों को मौलिक इंजेक्शंस और ड्रग्स की फरोख के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। शहर के नवाही इलाके उप्पल में खातून की 4 तोले तिलाई चेन छीनकर फरार होने वाले रहजन को मुकामी अवाम ने पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक 7 हिल्स कॉलोनी में जब ज़ईफ खातून चहलकदमी कर रही थी, रहजन ने पीछे से आकर उसके गले से तिलाई चेन छीन ली। खातून की चीखो पुकार पर मुकामी लोग जमा हो गए और ताक़ुब के बाद रहजन को पकड़ लिया गया। उसकी पिटाई की गई, बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया। साउथ वेस्ट जोन पुलिस ने कार चोरी के मामले को हल करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक सालारजंग कॉलोनी के साकिन अहमद अली ट्रैवल्स का कारोबार करते हैं। अजय नामी शख्स ने अहमद से सेल्फ ड्राइव के लिए कार किराए पर ली। शुरू में अजय ने किराए की रकम अदा की, लेकिन कुछ दिन बाद वो लापता हो गया। अहमद ने अजय से राब्ता न होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन चंद्रा मोहन ने बताया कि अजय मफरूर है, जबकि उसके साथियों को गिरफ्तार करते हुए 23 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। ये टोली किराए पर गाड़ियां लेकर उसे दूसरों को किराए पर दिया करते थे। साउथ सेंट्रल रेलवे की सिकंदराबाद डिवीजन ने त्योहारों के दौरान 60 खुसूसी ट्रेनों के जरिए 225 ट्रिप्स और 180 रेगुलर ट्रेन खिदमात अंजाम दी। इस तरह त्यौहार के हुजूम से बेहतर तौर पर निपटने का काम अंजाम दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे डिवीजन के मैनेजर गोपाल कृष्णा ने मीडिया के नुमाइंदों को हुजूम से निपटने के लिए किए गए इक़दामात से वाकिफ कराया। उनका कहना था कि दशहरा, नवरात्रि, दिवाली, छठ पूजा जैसे त्योहारों के लिए लाखों अफराद अपने आबाई मुकामात के लिए सफ़र करते हैं। 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक यौमिया 4.5 लाख मुसाफिरीन को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने का काम अंजाम दिया गया। इस एक माह के दौरान 1 करोड़ 37 लाख मुसाफिरीन ने रेलवे की खिदमात से इस्तेफादा किया। जुर्म की नीयत से मुश्तबा नकलो हरकत के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए शख्स को शहर की अदालत ने 15 दिन कैद की सजा सुनाई है। पेशे से मजदूर आकाश चौधरी को चंद्रनगोट्टा पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया था। 9वें स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आकाश चौधरी को 15 दिन की सजा सुनाई। पटनचेरू पुलिस स्टेशन हदूद की आउटर रिंग रोड मुतंगी के खारची रास्ते पर कार में आग लग गई। बताया जाता है कि कार में सवार अफराद ने जब धुआं निकलते देखा तो कार से नीचे उतर गए। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से मुतासिर हुआ। हनमकुंडा जिले के भीमा देवरापल्ली मंडल के अकामत स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। साथ ही तलबा ने बताया कि मुतवफ़िया दिवाली की तातीलात के लिए घर गई थी और जब वो वापस लौटी तो उसने इंतहाई इक़दाम किया। अभी तक खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 के पास वाक़े पब में आग लगने का वाक़या पेश आया, लेकिन इस वाक़े में अभी तक किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता चंद महीनों से ये पब बंद था। मुतालिका पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही खान की बस करनूल से कुछ फासले पर बाइक से टकरा कर शोलापोश, 19 अफराद हलाक, दिलखराश मनाजिर। हुकूमत ने एज ग्रेशिया का किया ऐलान। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, वजीर आला और सदर मजलिस का पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत। GHMC पार्क के कामों का वजीर आला ने अचानक लिया जायजा। कब्जों से बचाने के लिए पार्क की तामीर, मजदूरों से भी बातचीत। जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी की आंख खोलने का बेहतरीन मौका, बेरोजगार नौजवानों से हरीश राव की अपील। शहर के 20 मुकामात पर जिम्स पर ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के धावे। मौलिक एस्टेरॉयड इंजेक्शंस की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। और उपल के हुदूद में दिन दहाड़े ज़ईफ खातून के गले से तलाई छीन छलने वाले रहजन की पिटाई, पुलिस के हवाले। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।